मुझे देखते ही चले गए शहजादे। क्या तुमने अफसू के बारे में बताया था? हरगिज नहीं मलिका, मेरी क्या जुर्रत। लेकिन कमरे में जाने से पहले गुल आगा को देखा था, उन्होंने बताया होगा। यकीनन हुरम ने कहा होगा। हम माँ बेटे के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहती है। वापस आ गई हो तो नखरे में ना आ जाना अफसू खातून। मैंने बुलाया है तुम्हें क्योंकि मैं शहजादे को अफसुर्दा नहीं कर सकती थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मलिका। मुझ पे एतमाद किया। अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दें। मैं आपके और शहजादे की गुलाम हूँ। आप दोनों की खिदमत करना मेरे लिए एजाज है। मुस्तफा मेरे लिए बहुत कीमती है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि खानदान के लिए भी अहम है। अपनी हद में रहना, ज्यादा करीब ना होना। अगर उसे तुमसे उनसियत है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश ना करना। जरा सी गलती की तो मार डालूंगी। मलिका आप फिक्र ना करें, आपके और शहजादे के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। देखेंगे अफसू खातून, अब तुम जा सकती हो। अफसू खातून, ऐसा क्या किया जो शहजादे के दिल में उतर गई हो तुम? क्या हुआ? शहजादे ने तुम्हें देखना भी गवारा नहीं किया, वापस भेज दिया, इसलिए मुझ पे बरहम हो। जरा से दिन रह गए हैं तुम्हारी जुबान कटने में। अपनी कामत से बड़ी बातें ना करो फातिमा खातून। तुम्हारे सामने शहजादे की मंजूर नजर है। तुम्हारी हैसियत पर बिल्कुल एतमाद नहीं मुझे। भूल गई तुम? मैं मलिका के खिलाफ खड़ी हो गई थी उस वक्त, तुम भी वहीं थी। तुमने हुरम सुल्तान की हिफाजत की थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो निकाल दी गई वहां से? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये सब सोचने के बजाय तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हर कोई तुम्हारी बातें कर रहा है। हुरम सुल्तान के खिलाफ बोल रही हो तुम। ख्याल रखना तुम पर कोई मुसीबत ना आन पड़े। जाऊंगा तुम्हें। मलिका, माफी चाहती हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था। फातिमा खातून, मेरे साथ जो किया वो याद है? मुझे याद है वो सब। बादशाह, खैरियत तो है मलिका? बुलवाया था आपने मुझे? हुरम की शिकायत करनी थी। मुस्तफा और मेरे दरमियान आना चाहती है वो मुस्तफा का रास्ता रोकना चाहती है। कुछ बुरा करेगी उसके साथ। वो हरगिज़ ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती। आका ने मुझे मुस्तफा को मनाने का कहा है। मैंने हर जतन कर लिया मगर नहीं माना। अफसू नाम की एक खातून का गर्विदा है, हर शब उसके साथ होता है। मैंने खातून को भेज दिया लेकिन उसने वापस बुला लिया। उसका असीर हो गया वो। मुझे इसका जरा अंदाजा नहीं था। एक मामूली कनीज के लिए उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे डर है वो इस शादी से इनकार ना कर दे।
आप परेशान ना हो, मैं मुनासिब वक्त देखकर बात करता हूं उनसे। शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा। मुस्तफा खुशामदीद। कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं। आई बेगे से शादी के बारे में मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि आका ने मुझे गौर करने के लिए कहा था। कहो मुस्तफा। तो सुनिए। मैंने फैसला किया है कि मुझे इस शादी पर कोई इतराज नहीं। मेरा दिल जीत लिया है। शुक्रिया। नहायत साहिब फैसला किया है तुमने मेरे शेर। यकीन रखो कभी शर्मिंदा नहीं होगे। तुम्हारे लिए शादी का अजीम तरीन जश्न मनाएंगे मुस्तफा। मनाएंगे ना वालिदा? मलिका, शहजादे। आए बेगे, हम तुम दोनों ही के मुतालिक बात कर रहे थे। अच्छा है आप सब मौजूद हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर शहजादे मुझसे शादी के लिए तैयार हैं तो फिर मैं भी रजामंद हूँ। आई बेगे खातून और मुस्तफा दोनों ने शादी के लिए रजामंदी का इजहार किया है आका। आला। अगर आप इजाजत दें तो मैं रस्म निस्बत की तैयारियां शुरू करवा दूं। इजाजत है, तैयारियां जल्द शुरू करवाई जाएं। मालकोचू। मेरे आका। शहजादे मुस्तफा के साथ आए बेगे खातून की निस्बत तय करने का फैसला हो गया है। 400 ऐलान करा दो, तैयारियां जल्द शुरू की जाएं, सब जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आई बेगे खातून किरम रवाना नहीं हो रही है क्या आका? इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि उसके बाबा गिराई खान यहां तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, आप भी जानते हैं कि मुस्तफा इब्राहिम पाशा को कितना चाहता है। अगर आप चाहें तो उन्हें तैयारी करने का हुक्म दीजिए। मुस्तफा का मिजाज सबसे बेहतर वही जानते हैं। मैं समझा नहीं। आई बेगे खातून की बात कर रही हूँ। खूबसूरत होने के अलावा सहीन और बहादुर भी हैं। अफसोस, मर्जी के खिलाफ उनकी शादी हो रही है। काश के हर कोई उनकी तरह बहादुर हो सकता। फातिमा, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये क्या हुआ है? तुम्हारा ये अशर किसने किया? हुरम ने बदला लिया है? नहीं, वो मशल जलाते हुए जल गया मलिका, बेदहानी में। फौरन हकीम को दिखाकर मरहम लगा दिया है। कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी मैं। जाओ यहां से। ठीक होने तक नजर नहीं आना मुझे तुम। शहजादे की निस्बत बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ किसी किस्म की कमी ना हो। बिल्कुल नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें। गुलशाह, सुम्बुल, तैयारियों का ख्याल तुम दोनों को रखना होगा। इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर है।
आपका हुक्म सर आंखों पर मलिका। इसके अलावा खातिर रक्स मेरे पिसर के हरम से बेहतरीन कनीज़ें मुंतखब करें, खास तौर पे अफसू खातून को। अच्छा रक्स जानती है, मैंने सुना है। मलिका कैसी हैं? बहुत शुक्रिया। मुस्तफा की निस्बत की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से काम निपटाने हैं। मुबारक हो, खैरियत का वसीला हो कि खुदा ने चाहा तो। मेरी मदद की जरूरत हो तो बताइए, मैं मदद के लिए हाजिर हूँ। आपका शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगी। अच्छे इंतजामात होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हुरम भी तैयारियों में हाथ बटाना चाहती है। हरगिज नहीं। आप फिक्र न करें वालिदा। वालिदा वो गुलफाम, क्या हो गया? कैसे आना हुआ? खजीना सुल्तान ने। क्या हुआ मेरी दुख्तर को? उसे मार दिया। इब्राहिम के बगैर मैं कैसे रहूंगी अब? गलतफहमी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सर काट दिया उन्होंने और वो भेजा गया मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इब्राहिम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रहम कर खुदाया। आई बेगी खातून कैसे मान गई, मुझे समझ में नहीं आया। बाली साहब की वजह से अचानक ही कुछ हो गया, उनका इरादा बदल गया। इसकी पूछताछ करनी चाहिए तुम्हें। हुआ क्या है? पूछताछ से आखिर क्या फायदा होगा मलिका? सब कुछ तो हो गया, निस्बत का ऐलान हो चुका है। खजीना की भी निस्बत तय हुई थी लेकिन खत्म कर दी गई। कुछ भी करके किसी भी तरह तुम रुकवाओ इसे। मलिका, आपके हुक्म पर मैंने बाली साहब के मुतालिक खुफिया तहकीकात की। वो कहाँ जाते हैं, वो किस किस से मिलते हैं, सब देख लिया। वो वहाँ पर कोलाखा, मुख्तसर बताओ। एली नेका खातून को बाली साहब से बहुत शिकायत हैं। कहना नहीं चाहिए, कितने ही अरसे से उसे छुआ तक नहीं, मुसलसल पीते रहते हैं। मदहोशी की हालत में सुबह हो जाती है। तीरे मोहब्बत के घायल हैं, जाहिर है। एली नेका खातून भी बहुत जिद्दी हैं, ना पूछें, बार बार पूछती रहती हैं कौन है वो खातून। आखिर अच्छी खबर ले ही आए तुम। आपकी नवाजिश है मलिका। आए बेगे, मैं बस अभी तुम्हारे ही पास आ रही थी। सब ठीक तो है मलिका? ठीक है सब। बाली साहब के बारे में कुछ बताना था। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। उसने तुमसे झूठ बोला, मोहब्बत में तड़प रहा है। एली नेका ने खुद एतराफ किया है गुल आगा से। वो उसे छूता तक नहीं। मगर अब देर हो गई, ये मेरी बदनसीबी है। हरगिज़ उम्मीद ना हारना, यकीनन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हुर्रम सुल्तान से मिलिए, मेरे शहजादों की माँ। सुल्तान जहां की मलिका से मेरे लिए मुलाकात एजाज है। शुक्रिया। माँ है दौरा सुल्तान। मलिका, आफरीन है कि आपने एक बहुत दिलेर शहजादे की तरबियत की, मगर शहजादे मुस्तफा हैं कहाँ? अब तक उनसे मिलना ना हो सका। सेहत तो ठीक होगी इंशाअल्लाह। आपकी आमद का पूरी तरह इल्म था उन्हें, इस वजह से इब्राहिम पाशा के पास गए हैं। ऐसा ही है ना वालिदा? बिल्कुल ऐसा ही है।
मुझे छोड़ दे, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? झूठ मत बोलो। मलिका मैं कसम खाती हूँ। जबान मत चलाओ। क्या कर दिया इसने? पता नहीं। शहजादे से कोई गुस्ताखी की होगी। सलामत रहे मलिका, आपने मुझे माफ कर दिया। चलो ठीक है, जाओ अब अपना काम करो। संभालो अपनी कनीज, और खबरदार दोबारा अगर किसी को शहजादे के पास भेजा तो खुदा की कसम अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुमने अपनी मौत के फरमान पर अपने हाथों से मोहर लगा दी है फातिमा। मैंने तुम्हें खामोश रहने को नहीं कहा था। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। गुलागा, क्या पूछ रहे हो? कयामत आ गई है, तुम्हें क्या? कनीज को तंग मत करो। अगर इसे कोई भी जरर पहुंचा तो तुम जिम्मेदार होगे। मैं क्यों जरर पहुंचाऊंगा? मुझे इसलिए गुस्सा आया कि ये कुछ काम नहीं कर रही थी। हाँ बिल्कुल, यकीनन ऐसा ही है। खाना तैयार हुआ कि नहीं? मैं जाकर देखता हूं। क्या कह रही हो तुम? आखिर इस बात का क्या मतलब? एक एक बात जानती हो जो कुछ हो रहा है। इस नागिन को बतौर खास भेजा था तुमने। किस लिए भेजा? तुम क्या करवाना चाहती थी? मेरे बेटे की जान लेनी थी ना? तुम्हारा दिमाग चल गया है। मुझे इस खद्दार को निकाले अरसा गुजर गया है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओगी? तुम सरासर झूठ बोल रही हो। मुझे तुम धोखा नहीं दे सकती। कल तुमने इस खातून को पुराने महल भेज दिया था, और जब देखा कि जान नहीं छूट रही तो मुझ पर इल्जाम लगाने चली आई हो। ऐसे जान छुड़ाओगी इस खातून से? मत बनाओ बातें। मैं तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम तड़पा तड़पा के मार दो हमें, लेकिन मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी कभी। मुस्तफा से दूर रहो हुरम। तुम्हारा ये कलेजा निकाल लूंगी वरना। ये रोना बंद करो अब। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था कि एहतियात करना, फिर ऐसा क्यों हुआ? आप कसम ले ले, मेरी कोई खता नहीं है। वो अचानक कमरे में आई और मुझे खींचती हुई यहाँ ले आई। अच्छा, तो फिर उसे कैसे मालूम हुआ? कैसे? मलिका, गुलागा, अफसों का राज फाश हो गया। कैसे मालूम हुआ ये उन्हें? मलिका, फातिमा खातून ने कल शब हमें बातें करते सुन लिया था। मैंने उससे धमकाया भी था, लेकिन बेकार हो तुम, बिल्कुल बेकार। मेरी सारी मेहनत पर बात कर दी तुमने। ले जाओ इसे अब। मेरे करीब अब ये बिल्कुल नजर ना आए। अगर कोई पूछे तो कहना कुछ नहीं जानते तुम लोग। इनकार करना होगा तुम दोनों को। वालिदा, ये क्या हो रहा है? मुस्तफा, मेरे कमरे में आकर आप अफसों को जबरदस्ती लेकर चली गई। पूछो मत। अफसू हुरम की साजिश में शामिल है। उसे जानबूझ के भेजा गया। ये सुनकर मेरा खून खौलने लगा। अल्लाह ने रहम किया, हम बड़ी मुसीबत से बच गए। कैसे मालूम हुआ? मेरी कनीज फातिमा ने अफसू और गुल आगा को बातें करते सुना। हो सकता है झूठ हो। अफसों से बात हुई आपकी? उसने एतराफ कर लिया क्या? कैसे करेगी? इनकार कर रही है वो। रुको बेटा।
जो सुना है क्या वो सच है? नहीं, झूठ है। इल्जाम क्यों लगाएगा कोई? जवाब दो। मैंने कहा था आपसे, कुछ भी कर लो उनका दिल नहीं जीत सकती मैं। इससे पहले भी मुझे दूसरे महल भेज दिया गया था, आप जानते हैं। कभी वापस ना आती अगर आप ना बुलाते तो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बस आपसे मोहब्बत करती हूँ मैं, और अपने इसी जुर्म की सजा पा रही हूँ मैं। तुम क्या लेने आई हो अब यहाँ? आखिर किस मुंह से आई हो? वालिदा, मेरे साथ चले। मुझे यहाँ क्यों लाए हो मुस्तफा? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? अपनी माँ पे यकीन नहीं तुम्हें? अफसूं बिल्कुल बेकसूर है। इन सब बातों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो एक साफ और शफाफ खातून है। आपसे किसी ने झूठ कहा है। उसका हुरम सुल्तान के साथ भी कतई कोई ताल्लुक नहीं। यकीन ना करो बेटा उस पर। असल में वो तुम्हें धोखा दे रही है। मेरी बात सुनो, जल्दी से भेजो उस कनीज को और दूर रहो उससे। मुझे यकीन है उसकी मासूमियत पर, लेकिन अगर आप फिर भी कोई सबूत देना चाहती हैं तो बेशक दीजिए। हर हाल में उस कनीज को यहाँ से जाना होगा। कहीं भी नहीं जाएगी वालदा। अगर तुमने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया तो जिंदा दरगोर कर दूंगी तुम्हें मैं।